फिर गुस्सा इसलिए आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भूल जाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाएं? कैसे भूल जाएं कि क्या क्या हुआ था? पता है ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जिन्हें हिंदू धर्म से प्यार नहीं है। ये समाज इनका नहीं है, ना ये लोग समाज के हैं। इनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये लोग कहते हैं भूल जाओ। इतनी आसानी से ये लोग कह देते हैं भूल जाओ। सिर्फ इसी बात पे नहीं है ये कि संभल में दंगा हुआ, इतने लोग मारे गए, इस पे ही नहीं कहते ये भूल जाओ। ये कहते हैं जो जो हुआ उस सब पे भूल जाओ। आपको पता है ना कि अभी भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है, 1 साल हो गया है 11 तारीख को। इस पे भी कहते थे ये लोग क्या करोगे मंदिर का? भाई और जो कहें उन्हें समझ में आता है, मुसलमान कुछ कहे समझ में आता है कि वो क्यों कह रहे हैं। हिंदू के लोग ये कह रहे हैं कि क्या करोगे मंदिर का? मंदिर बनने से कौन सी भुखमरी कम हो जाएगी? रोटी मिलेगी क्या तुम्हें? ये लोग वही हैं जिन्हें हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ना तो समाज इनका है, ना ये समाज के हैं, ना ये समाज पे कोई मतलब कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। और ये चाहते हैं कि समाज हमारे लिए सब कुछ करे। बोझ नाम सुना है? बोझ, ये वो है। कीड़े, ये वो है। नाली के कीड़े, हाँ वो ये। कितनी भी भद्दी बात भाषा यूज कर लीजिए, इनके लिए कम है। वीडियो में नहीं करना चाहता मैं। ज्ञानवापी मंदिर देख के, ज्ञानवापी मस्जिद देख के दो कुछ ही बोल दीजिए, मैं मंदिर बोलूंगा। क्या एहसास होता है? ये एहसास होता है कि हमारे ही मंदिरों पे क्यों बने, हमारे ही मंदिरों को तहस नहस क्यों किया गया। और ये लोग कहते हैं भूल जाओ। एक आपको एक डिफरेंट बात बताऊं, कहीं भी देखिएगा जो भी भारत के हिंदुओं के मंदिर हैं और पास में जो मस्जिद बनी हुई है, थोड़ी सी जगह मंदिर छोड़ा हुआ है। क्यों? और ये कहते हैं कि शुक्र करो कि पूरी इन्होंने पूरी जगह नहीं ले ली, कुछ तो जगह छोड़ी है हिंदुओं के लिए। तो एहसान, नहीं 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 नहीं, ये एक चालाकी है। ये एक चालाकी है। कैसे? कि जब भी हिंदू उस जगह को देखेगा, अपने मंदिर को देखेगा, तो उसे वो पीड़ा सहन होगी कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ होगा उस समय, हमारे मंदिरों के साथ क्या हुआ होगा, हमारे लोगों के साथ क्या हुआ होगा। जब लोग इस लड़ाई का हिस्सा बन रहे थे तो क्या परिणाम रहा होगा। आपको शर्मिंदगी महसूस हो, आपका खून शर्म महसूस करे कि क्या हुआ है हमारे साथ में। इसलिए हिंसा रखा जाता है, पूरी जगह नहीं ली गई। ये स्ट्रेटजी है, एक चालाकी थी। वो घाव हमेशा रिश्ता रहे। जो ताकत थी तुम्हारी, जो धर्मस्थल था तुम्हारा। पर कुछ लोग ये सब देखना नहीं चाहते, ये याद करना नहीं चाहते। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हिंदू हैं, हिंदू हैं भैया, हमारे पास ही रहते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं, हिंदू हैं। पर खून पानी है इनका बेचारों का, इन बेचारों का खून पानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि युद्ध करो, लड़ो, मरो, नहीं। हम संविधान में रहते हैं, भारत संवैधानिक देश है, हम संविधान पर भरोसा करते हैं। संविधान कोर्ट जो कहेगा हम उसको मानेंगे। पर अपना जो एक युद्ध है संविधान के तहत तो लड़ो, अपनी जो आस्था है उसे तो रखो। यदि हमारे धर्मस्थलों पर कोई दूसरा धर्मस्थल बना हुआ है तो हम हमारे धर्मस्थल को तो याद करें। यदि हमें शर्म आती है तो हम महसूस करेंगे। यदि हमारा उस समय शर्मिंदगी होगी हमें, तो हम शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि यार हमारा यहाँ मंदिर हुआ करता था, काश ये पूरा मंदिर हमारा होता जो पहले था। ऐसा नहीं हम किसी पे कब्जा कर रहे हैं, पहले था। अब है राम मंदिर हमारा, भगवान श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान है, रामलल्ला। तो हम ये नहीं कह रहे युद्ध करेंगे, लड़ेंगे, मारेंगे, मरेंगे, नहीं। हम कह रहे हैं संविधान के तहत सब लेंगे। पर भूल जाओ, नहीं, नहीं भूल सकते, नहीं भूलेंगे। हिम्मत देखिए, जहां कुंभ हो रहा है
वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। वाह, यूपी में योगी जी हैं, हिम्मत देखिए कि जो वक्फ कुंभ हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। क्यों कहा ये सब इन्होंने? क्योंकि सही समय पर सही इलाज नहीं हुआ। योगी जी ने अभी कहा है कि ये वक्फ बोर्ड है कि भू माफिया है। तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है, पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से। योगी जी कुछ भी ऐसा नहीं बोलते हैं, वो सोच समझ कर बोलते हैं और उनके एक एक शब्द का मीनिंग बहुत गहरा होता है। योगी जी ने ऐसा ही नहीं बोला है, ये सोच समझ के। योगी जी ने इस 3 शब्दों से भविष्य, वर्तमान, भूतकाल तीनों दिखा दिए हैं हिंदुओं को। याद कर लीजिए पुरानी क्या क्या गलती हुई है, याद कर लीजिए वर्तमान में क्या कर चल रहा है, और सोच लीजिए भविष्य कैसा चाहिए। बंटेंगे तो कटेंगे, ऐसे ही नहीं कहा है। सोच समझ के योगी जी ने ये शब्द यूज किया है। वैसे ही योगी जी ने अभी जो कहा है ना कि ये वक्फ बोर्ड है या भू माफिया, तो इसका मीनिंग बहुत गहरा है। इसी के साथ योगी जी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड ने जहां जहां कब्जा किया है वो एक एक इंच हम जमीन वापस लेंगे। हिम्मत चाहिए ऐसे शब्दों का उपयोग करने के लिए। हिम्मत नहीं, बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। हिम्मत, बहुत ज्यादा हिम्मत भी नहीं, सिर्फ योगी ही चाहिए भैया। योगी जी ही बोल सकते हैं ये बात, ऐसी बात। मुझे नहीं लगता भारत के आज तक के इतने सारे नेताओं में जो ऐसे पद पर बैठे हुए हों और ऐसी बात बोल दें। नहीं नहीं नहीं, ये योगी जी ही हैं। मतलब मोदी जी के बाद में, मोदी जी हमारे हिंदू हृदय सम्राट हैं, मोदी जी के बाद में ये योगी जी ही हैं जिनमें इतनी क्षमता है, जो ये स्पष्ट बिना किसी रुकावट के, खेद के ये बात बोल सकते हैं कि एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ बोल दिया है, उसकी जांच भी हो रही है। बोला ही नहीं है, जांच भी स्टार्ट हो चुकी है एक एक इंच जमीन लेने के लिए। 1978 में जो दंगे हुए उनकी भी जांच हो रही है। देखो, मोदी है तो मुमकिन है ना, और योगी है तो विश्वास है। संभल नया हिंदू जागरण का केंद्र बन रहा है। आने वाले समय देखिएगा संभल पर क्या क्या चर्चाएं, क्या क्या होने वाला है। 2027 का चुनाव संभल, वक्फ बोर्ड और हिंदू जागरण पर ही लड़ा जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं भूल जाओ। तो मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं ये बात कि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जब हिंदू ही कहता है कि भूल जाओ। क्यों कर रहे हो? क्या होगा ऐसे करने से? क्यों बोलता है मेरे भाई, क्यों बोलता है? क्या हो जाएगा बोलने से? सब होता है बोलने से, सब होता है। यदि हम नहीं बोलते, हम लोग नहीं जागरूक होते तो मोदी जी नहीं आते। आज जो हो रहा है वो नहीं होता, योगी जी नहीं आते। पर हम तो यूपी में है ही नहीं, तो फिर क्यों बोल रहे हो? भारत में है इसलिए बोल रहे हैं भाई, भारत में है इसलिए, और यूपी भारत में ही है। बस ये लोग जो हैं ये भारतीय नहीं है तो हिंदू ही है, तो हिंदू ही, पर खून पानी है। इसलिए ना तो इनको समाज से कोई लेना देना, ना समाज को इनसे। सोचता है समाज की ये काश हमारे साथ रहे, हमारे लिए कुछ करें, पर ये लोग नहीं कर सकते क्योंकि खून पानी है। इनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, इनको लज्जा नहीं आती अपने धर्म के लिए, गुस्सा नहीं आता अपने धर्म के लिए, क्योंकि ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उसके इसी बीच में
इन्हीं के ही बाप दादा हैं जो कह देते हैं कि कितने मंदिर और लोगे, कितने मंदिर और चाहिए। एक बात बताओ, जब ये तोड़ रहे थे, जब क्यों नहीं गए तुम्हारे बाप दादा वहां ये बोलने कि कितने मंदिर तोड़ोगे और क्यों तोड़ रहे हो? संविधान में रहते हुए जितने गवाए हैं उतने सब लेंगे। दुख होता है ये बात सुनकर इनको ना। संविधान में रहकर जितने गवाए हैं सब लेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।